अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको पैंट की स्टिचिंग बताने जा रही हूँ, नेहरू बॉटम पैंट की। ठीक है, तो मेरा नाम है ज़ायदा और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप ये रुमाली का आसन लगा लें। ओके, अगर आपको रुमाली नहीं चाहिए तो आप ये सीधा पकड़ के स्टिच कर दें, रुमाली को हटा दें। ओके, तो इस तरीके से मैंने 1-1 सेंटीमीटर सिल दिया है, ये आप देख सकते हो। अगर आपको रुमाली नहीं लगाना है तो आप ये दोनों पकड़ के इस तरीके से सिल सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको इसमें सीधी जेब बताने का, मेरा मेन स्टिचिंग का मसला ये है कि मैंने 2 पैंट तो पहले ही स्टिचिंग बता दी हूँ। अगर आप मेरा चैनल देखते हो तो आपको मालूम है, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो आप इसकी कटिंग पहले देख लें, या फिर आप इसकी कटिंग नहीं करना चाहते हो, अपने तरीके से करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप इसकी स्टिचिंग देख लो कि नेफे के साथ कैसे आपको ये पॉकेट लगाना है। लेकिन मेरे ख़्याल से तो यही रहेगा कि अगर आप इसकी कटिंग देखेंगे तो स्टिचिंग आपको ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। खैर, मुझे आपको पॉकेट लगाने का तरीका बताना है। नेफे के साथ हमें पॉकेट किस तरीके से लगाना है, और मेरी पॉकेट जैसे कि ये सीधी है, सिर्फ नेफे के साथ सीधी पॉकेट लगती है, बाकी आपको वी शेप, टेढ़ा शेप जैसा भी है तो वो सब आपको बेल्ट अलग से लगाना होता है। तो मैंने वो भी 2 स्टिचिंग रेडी करके मेरी पिछली की पिछली वीडियो में है, तो मैं आई बटन में दे दूँगी कि आपको ये पॉकेट किस तरीके से कटिंग करना है, पॉकेट को कैसे सिलना है, मैंने इस पैंट को कैसे कटिंग किया है, वो मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ देख लेना। ओके, तो मैं आपको इसकी स्टिचिंग बता रही हूँ। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, रुमाली, अगर आपको रुमाली नहीं तो आप सीधा सिल सकते हो। तो मैं आपको एक पैंट की स्टिचिंग इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप देख लेना कि मैंने अलग से बेल्ट लगा के पैंट कैसे सिलाए। तो मैंने 3-4 किस्म की पॉकेट बताया है, गोल पॉकेट, टेढ़ी पॉकेट, सीधी पॉकेट। ओके, तो आपको क्या करना है, ये पैंट अपनी सीधी रखना है और सीधे हाथ की तरफ जेब लगाना है। अगर आपको दोनों तरफ जेब लगाना है तो सीधा लीजिए, उल्टा लीजिए, उससे मतलब नहीं है, इधर का पहले लगाएं चाहे इधर का, बट मुझे सिर्फ सीधी तरफ जेब चाहिए। तो ये मेरा सीधा आसन है, जैसा कि आप देख सकते हो, जिस तरह मशीन पे आप बैठे हो इस तरीके से आप रख कर, और अब क्या करना है, आपको ये पॉकेट को इस तरीके से रखना है। और जैसा कि मैंने अपनी कटिंग में बताई है, जो आई बटन में दूंगी आप देख लेना, और भी मैंने 1-2 पॉकेट और भी सिल के बताई है तो वो भी आप देख लेना। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 1-1 सेंटीमीटर का मार्क लगाना है, और अगर आप सिलते हो तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये सीधे पे आपको रखना है, नीचे की पॉकेट आपको छोड़ देना है। पॉकेट कैसे सिली हूँ, कैसे करी हूँ, मैं आपको आई बटन में दे दूँगी, आप देख लेना। तो ये सीधे पे आपको उल्टी पॉकेट रखनी है इस तरीके से। तो ये मैं पक्का करके इधर अपनी पहुँच गई हूँ, इस तरीके से सीधा एकदम सिलना है आपको। उसके बाद यहाँ से आपको सिलकर ये चटके के पास एकदम स्ट्रेट, आप देख सकते हो, इस तरीके से आपको निकाल देना है। ये मैंने सिल दिया है, ये आप देख सकते हो, सीधे पे उल्टा रखा है मैंने और एक पल्ला नीचे का छोड़ दिया है। ओके, फिर आपको क्या करना है, ये चटका मारना है। ये मैंने दोनों को चटका मार दिया है। अब क्या करना है, आपको ये नाखून मारना है इस तरीके से, बहुत अच्छे से कपड़े का मुंह पॉकेट की साइड रख के आपको इस तरीके से नाखून मारना है, या फिर आप आयरन कर लो वो भी ठीक है। तो ये देखिए, मैं फैला के किनारी लगा रही हूँ और कपड़े का मुंह पॉकेट की तरफ रहेगा, ना बल्कि पैंट की तरफ। तो इस तरीके से आपको ये किनारी भी लगा लेना है। नोक के पास आपकी सुई रुक जाएगी, फिर आप इस तरीके से कपड़ा अपना बढ़ा के निकाल दीजिए। ये हो गया। अब मैं आपको इजी तरीका बताती हूँ। ये देखिए, फैला की किनारी हो गई। अब ये हमारी पॉकेट रेडी हो चुकी है। ठीक है, आप इसको इस्त्री करना चाहते हैं तो इस्त्री कर लीजिए, फिनिशिंग एकदम अच्छे से बैठेगी। ये आप देख सकते हो, मैंने इसके पहले भी ये पॉकेट सिखाई हूँ, लेकिन मैंने बेल्ट लास्टिक वाले में सिखाई हूँ। ओके, और अब की मैं ये नेफे में सिखा रही हूँ कि अगर आपको अलग से नेफा नहीं लगाना है, बहुत लोग नहीं लगा पाते हैं फिनिशिंग, तो इजीली तरीका है, और ये पॉकेट अच्छी भी लगती है। तो ये किनारी आपको लेना है, और एक ये ध्यान दीजिए, किनारी लेके आपको एक दाब आगे आना है, एक दाब। ओके, ये इस तरीके से अपना दाब सेट करना है। आप देख सकते हो, ये देखिए एकदम अच्छे से। तो ये मैं एक दाब मार रही हूँ, अगर आप पीछे हाथ लगाते हैं तो और अच्छी बात है।
इससे आपका पॉकेट का सेंटेंस फैलता नहीं है। ये आप इस तरीके से रख के टाका पीछे ले सकते हैं अगर आगे जा चुका है तो, और इस तरीके से आपको ये किनारी मार के निकाल देना है। तो ये देख सकते हो आप, मैंने कितने अच्छे से ये पॉकेट देखिए, 3 सिलाई में हमारी पॉकेट एकदम अच्छी बैठ जाती है। इस तरीके से आपको ये सेट कर लेना है। आप देख सकते हो मैंने पॉकेट लगा दिया है, जो सीधी पॉकेट है मेरी। तो आपको ये इस तरीके से रखना है प्रॉपर। ये देखिए आपका चटके पे आ गया है एकदम, आप चटके पे रख दो इस तरीके से। और पहले यहाँ पे आप ये पॉकेट को चिपका लें, उतना ही चिपकाएंगे जितना आपको सिलना है। पैंट का बैक साइड आपको जो जोड़ना है उतना ही आपको सिलना है। इस तरीके से आप ये सिल के देख सकते हो। इस तरीके से आपको ये पॉकेट नहीं पकड़ना है, ध्यान दीजिए, आपको पॉकेट नहीं पकड़ना है। तो ये आप देख सकते हो कि कितनी इजीली तरीके से ये मेरी पॉकेट बैठ गई है। अच्छा, अब ये पॉकेट हमारी बैठ गई है। अब हमें क्या करना है, अपनी पॉकेट को मैं आपको उल्टा करके भी दिखाती हूँ। तो आपको ये कच्चा कर लेना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, पॉकेट को कच्चा कर लेना है। बड़ी सिलाई मैंने कर दिया है, और ये देखिए इस तरीके से इजीली कहीं पे भी झोल नहीं, एकदम अपनी पॉकेट को एकदम अच्छे से बैठा लें। टाचनी से सेट कर सकते हो, लेकिन बड़ी सिलाई कर दोगे तो बाद में आपको खोलना रहेगा। तो ये मैंने अपनी बड़ी सिलाई से स्टिच कर दिया है, ये कच्चा किया है मैंने, इसको मैं बाद में खोल दूँगी। तो ये आप देख सकते हो कि मेरी पॉकेट कितनी अच्छी तरीके से बैठ गई है। अब क्या करना है आपको, इसमें बैक साइड जॉइन करना है। सब क्या करते हैं ना कि ये रुमाली लगा लेते हैं, फिर बैक में रुमाली लगाते हैं। तो मैं इस तरीके से नहीं सिलती हूँ, बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ आपको। मैं पहले फ्रंट को दोनों हिस्से में जोड़ लेती हूँ, इससे मैं आपको आसानी बताती हूँ क्या होता है। फिर ये लगाने के बाद क्या करती हूँ, मैं बैक साइड का एक पल्ला यहाँ रखती हूँ, ओके। तो ये मैं इस तरीके से रखती हूँ और ये पलट के देखती हूँ। तो ये जो मेरी सिलाई दिख रही है आपको पॉकेट की, तो मैं उसी पे सिलती हूँ। इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये चीज़ आप फिनिशिंग लगाया करें, इसलिए क्योंकि जब आप फिनिशिंग लगाओगे तो आप उसी पे स्टिच करोगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो मैं एकदम उसी पर स्टिच कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरी नीचे की पॉकेट नहीं पकड़ेगी। इसलिए हम ये सिलाई चला लेते हैं ताकि हमको इसी सिलाई पे सिलना हो, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा नीचे तक बिना झोल किए 1-1 सेंटीमीटर आपको सिल लेना है, ये जैसा कि मैं सिल रही हूँ। गोलाई के पास आपको गोलाई लेना है ना, बल्कि आपको नोक निकालना है। ये दोनों कपड़ा आपको इस तरीके से पकड़ लेना है बराबर से। ये मैंने बराबर कर लिया है, और फिर आपको इस तरीके से पूरा 1 सेंटीमीटर सिल देना है। तो आप ये देख सकते हो कि ये देखिए मैंने पूरा 1 सेंटीमीटर पूरा स्टिच कर दिया है। उसके बाद हमको इजीली इसमें क्या होता है ना कि कपड़े का मुंह फैला के किनारी बैक साइड में आपको रखना है, ठीक है। अगर आप नहीं मारते हो तो आप दोनों पल्ले पे फ्रंट बैक में रुमाली लगा लें, उसके बाद करें। तो मुझे किनारी चाहिए था, तो ये मैं बैक साइड, देखिए मेरा बड़ा है तो मैं अपना कपड़ा बैक साइड रखूँगी और ये एकदम से फिनिशिंग एकदम किनारी मार दूँगी। तो ये देख सकते हो आप, मैंने फैला के किनारी बैक साइड में कितने अच्छे से लगाई है, और जेब भी मेरी हटते जा रही है, ओके। मैंने बेल्ट इलास्टिक वाली पैंट में भी आपको बहुत अच्छे से बताया है। इससे क्या रहता है ना, ये देखिए आपकी जेब लग गई है एकदम आसान तरीके से, और ये देखिए पीछे आप इंटरलॉक भी करा सकते हो, ठीक है। अब ये तो मैंने एक फ्रंट जोड़ दिया, इसी तरीके से आपको ये देखिए ये मेरा दोनों फ्रंट हो गया, उसमें मैंने बैग जोड़ दिया। अब आपको ये वाला बैग भी इसी तरीके से जोड़ देना है। अगर आप पॉकेट लगाते हो तो ठीक है, नहीं लगाते हो तो इस तरीके से इसको भी जोड़ देना है। 1 सेंटीमीटर आपको इधर की भी सिलाई कर देना है, ये देखिए, ओके। इस तरीके से आपको रख के ये वाली भी सिलाई कर देना है पूरा नीचे तक। सकते हो कि ये मैंने 1 सेंटीमीटर सिल दिया है। इस तरीके से कपड़ा ऐसे ही रखोगे और ये बैक साइड को इस तरीके से फैला दोगे,
ठीक है। इसको भी आप बैक साइड, इसमें ना आपको बहुत आसानी होती है, दोनों आसान जोड़ के फिर अगर आपको किनारी मारना है तब तो आपको तकलीफ़ थोड़ी होती है अंदर डालने में, और मशीन के तो दाग धब्बे निकलते रहते हैं, वो भी लगते ही रहते हैं। तो इस तरीके से मैं करती हूँ तो मुझे सुकून रहता है, इधर से भी और यहाँ से भी फैला के मुझे एकदम अच्छे से ऐसे मारने मिलता है। ओके, तो इस तरीके से आपको फैला के किनारी इसको भी लगा लेना है, आप देख सकते हो। ओके, बैक साइड कपड़ा आपका जैसा आपने सिला था वैसे ही आपको रखना है, आप पूरा नीचे तक इसी तरीके से फैला लें। देख सकते हो कि मैंने फैला के भी किनारी लगा दिया है। अब क्या करना है, आपको दोनों बैक साइड इस तरीके से पकड़ लेना है, ठीक है, एकदम आसान तरीके से। हर पैंट हर प्लाजो आपको ऐसे ही सिलना है अगर आपको फैला के किनारी लगाना है तो। अब आप अपना ये बैक साइड जोड़ सकते हैं इस तरीके से। रुमाली लगाना है, मैं बार बार बोलती हूँ, ठीक है, नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं। इस तरीके से हमारी ये देखिए रुमाली, कपड़े का मुंह इधर होना चाहिए। ओके, तो जहाँ तक ये आपकी रुमाली आप इस तरीके से सीधे लगाएंगे। मैंने धोती में बहुत अच्छे से बताया है इसको, तो मैं लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ देख लेना। बहुत अच्छे से मैंने अपनी ये रुमाली लगाई है। ओके, तो आप ये देख सकते हो कि मैंने बैक और फ्रंट किस तरीके से बहुत आसानी से जोड़ दिया है। अगर आपको किनारी चाहिए तो आप ऐसा करें, वरना ऐसा, ठीक है। अब ये रुमाली के सेंटेंस में आप जाएंगे, कपड़े का मुंह आपका इधर है तो आप इस तरफ लेके ये 1 सेंटीमीटर या 1 दाब लेके आप कपड़े को बहुत अच्छे से सिल दें, ताकि आपको इससे इलास्टिक लगाने में आसानी हो। तो मैं थोड़ी बड़ी सिलाई इसको रख देती हूँ, और अगर आप सिलते हो तो आप डायरेक्ट भी इलास्टिक लगा सकते हो। तो ये बहुत ईजीली तरीके से लग जाती है, इसको मोड़ने से जल्दी हमारा काम आसान हो जाता है। तो जो कपड़ा जिस तरफ गया है वो कपड़े का मुंह आपको उस तरफ करना है, जोड़ पे जोड़ अपनी उंगली बराबर रखना है इस तरीके से जैसे मैं सिल रही हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हो, खींचना नहीं है कपड़े को बिल्कुल, आपको जिस तरीके से आपका ये म्यानी देखना है, रुख जिस तरफ गया आपको कपड़े का मुंह उस तरफ मोड़ के इस तरीके से सिलना है। जो धागा है आपका ये साफ़ कर लेना है। तो इस तरीके से आप पूरा गोल मोड़ लीजिए। देख सकते हो कि इस तरीके से मैंने इसको मोड़ दिया है। ये देखिए आप 1-1 सेंटीमीटर और एक दाब पूरा सिल दिया है, गोल पूरा सिल दिया है। अब आपको ये इलास्टिक लेना है, और इलास्टिक को इस तरीके से आपको, ये मैंने 25 इंच का काटा है। मैं आपको जो लिंक दी हूँ कटिंग की, आप उसमें समझ ही जाओगे। तो ये आपको क्या करना है, अगर इलास्टिक आपकी बहुत टाइट है तो आप 25 रखना, वरना आप 24.5 ही इंच काटना। तो ये मेरी इलास्टिक मैं 11.5 इंच की ले रही हूँ। देखना सिलने के बाद ये 12 इंच आ जाएगी, क्योंकि मेरी हल्की इलास्टिक ही है, थोड़ी खींचने वाली, स्ट्रेचेबल पन्ने ज़्यादा है। तो ये इस तरीके से मैं इसको सिल के पक्का कर दूँगी इलास्टिक को। 1 इंच हम इसलिए रखते हैं, कभी हमको अगर करना है तो हम कर सकते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से मैं चौकोन स्क्वायर में सिल के, फिर इसको मैं इधर जाके क्रॉस में, और फिर इधर पे वापस आके, और फिर यहाँ से वापस आके, और फिर मैं इस तरीके से थोड़ा ऐसे ऐसे करके और मैं ये सिल के निकाल देती हूँ, ठीक है। और पक्का करना है आपको, और पक्का करें। तो ये 11.5 इंच की मेरी इलास्टिक है, देखना 12 इंच आ जाएगी, क्योंकि हल्की मेरी इलास्टिक में ना ये लेदरपन ज़्यादा है। अगर आप में एकदम टाइट है, लेदरपन कम है आपका, तो आप 12 और 12 + 12, फिर उसके बाद आधा इंच दोनों तरफ से सिलाई 25 इंच लीजिए। अब ये मेरा फ्रंट साइड है, तो ये फ्रंट साइड में मैं यहाँ रखूँगी इलास्टिक को, आप देख सकते हो। कपड़े का मुँह मेरा जहाँ वहीं रखूँगी, और इस तरीके से पहले मैं पैंट को आसानी से सीधी कर दूँगी। सीधा करने से क्या होता है, इलास्टिक बहुत अच्छे से लग जाती है। ओके, तो ये इस तरीके से आपको लेना है, इजीली तरीका। ये मैंने सीधा कर दिया है अपना कपड़ा, और इलास्टिक का जो जोड़ है सबसे पहले यहाँ रख के इसको एकदम टाइट पकड़ लिया है, और जोड़ पे जोड़, ये मेन ना हमारा जोड़ पे जोड़। अगर आपका आगे जाके भागता है तो आप क्या करें, ये जोड़ पे जोड़ एक टाचनी से सेट कर ले, ठीक है। हर जोड़ को, तीनों चारों जोड़ को टाचनी से सेट कर ले, तो आपका कभी भागेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये एकदम टाइट और हल्का सा ज़रा सी बारीक में इलास्टिक के ऊपर आपको स्टिच बिल्कुल नहीं करना है। तो ये मैं इस तरीके से अपना ये डाल रही हूँ। क्या करना है, ये पैंट आप सीधी कर लिए हो, ठीक है। सीधी करने से इलास्टिक बहुत आसानी से लगती है। तो ये इलास्टिक आपको ऐसे रखना है, और ये इस तरीके से ज़रा सा आगे रखना है, जोड़ पे जोड़, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये अपना रख दिया है, और मैं अपनी किनारी मारूंगी। सिलाई थोड़ी मैं छोटी कर ले रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से। अब आपके इस कपड़े में ऊपर वाले अगर हल्का चुन भी आती है तो चलता है,
क्योंकि ये तो अंदर जाएगा और जो ऊपर आता है तो वो नहीं चलता है। ओके, तो देखिए मेरी पॉकेट इस तरीके से कितनी आसानी से इसके अंदर जा रही है, एकदम इजीली। इलास्टिक के आप ऊपर बिल्कुल आपको नहीं सिलना है। ओके, तो ये देखिए मैंने जो सिला था वो मेरा अंदर चला गया है इस तरीके से। और ये आपका जोड़ जोड़ पे आना चाहिए। अगर ये हल्का सा ये आपका चून आता है इधर पे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अंदर का है। ओके, इस तरीके से। पर आपका जोड़ जो है वो सरकना नहीं चाहिए। और इस तरीके से फिर आपको ये लगाना है। तो आप नीचे का कपड़ा खींचो, ऊपर का आपको बिल्कुल नहीं खींचना है। ओके, इस तरीके से आपको अपनी पूरी इलास्टिक लगा लेना है। तो मेरी ये इलास्टिक लग गई है। तो इलास्टिक को बराबर करने के लिए पहले आप ये जोड़ और ये जोड़ पकड़ के ये ऐसे बराबर करेंगे। फिर उसके बाद ये मियानी का सेंटेंस और ये फिर इन दोनों को पकड़ के आप इस तरीके से बराबर कर लेंगे। हो गया। अब क्या करना है आपको, देखिए मैंने पॉकेट में कच्चा किया था वो आपको सिलाई खोल देना है। क्योंकि ये जो मैंने पॉकेट में कच्चा किया था वो मैंने खोल दिया है। अब आपको क्या करना है, बीच में सिलाई लगाना है इस तरीके से। तो ये पहले मैं सीधे पे से लगाती हूँ। तो ये जो बीच का हमारा ही पे जहाँ हमारी इलास्टिक लगी थी वहाँ से हम ये बीच में इस तरीके से रख देंगे। ठीक है, और इस तरीके से आपको पूरा मार देना है। तो आपको क्या करना है, पहले ये जो पहला जोड़ है वो जोड़ पे हाथ रख देना है आपको। ओके, फिर इस तरीके से आपको ये एक बराबर खींचना है, आगे से लेके पूरा पीछे तक। इस तरीके से आपको बीच में सिलना है। ये आप देख सकते हो ऐसे। ओके, उसके बाद ये बीच में कपड़ा जहाँ पूरा बन गया है उधर पूरा ऐसे पकड़ना है आपको। फिर आपको इस तरीके से खींचना है। इस तरीके से आपको पूरा बीच में सिलाई लगा लेना है। ओके, ये एकदम सीधा कपड़े को पकड़ लेना है और एकदम बीचों बीच आपको एकदम स्टिच करना है। इस तरीके से आपको पूरी सिलाई अच्छे से कर लेना है। अगर आपको इलास्टिक का देखना है तो मैं आई बटन में दे दूँगी। इसके पहले मैंने बहुत अच्छे से ये एक बार मैंने मोड़ के बताया है और वो डायरेक्ट बताया है। ठीक है, तो आप वो देख लेना, आपको वैसा समझ में आए तो वैसा लगा लेना। ठीक है, वीडियो मेरी लंबी हो जाती है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस मैं ये सोचती हूँ कि मैं आपको कितने अच्छे तरीके से बताऊँ, आपका कुछ भी ख़राब ना हो। बस मैं इसीलिए मैं यही सोचती हूँ, मैं वीडियो पे नहीं ध्यान देती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मैं आपको कितना अच्छा बता सकूँ। ठीक है, अगर आपको बताने का मेरा तरीका ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए। ओके, इस तरीके से आपको ये पूरी इलास्टिक सिल लेना है। कि मैंने अपनी इलास्टिक लगा दिया है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं 12 इंच आपको दिखाऊंगी, तो ये देख लीजिए आप, मेरी प्रॉपर एकदम 12 इंच आई है। ओके, अब आपको क्या करना है, मैं आपको जेब दिखाती हूँ जिस चीज़ के लिए मैंने आपको मेन अपनी स्टिचिंग बताई है। ये जेब देख लीजिए नेफे के साथ, कितनी अच्छी है ना। अब आपको क्या करना है, नीचे का मोड़ लेना है आपको एक बार इस तरीके से मोड़ के, फिर इस तरीके से मोड़ना है जो मैंने चटका मारा है ये। या तो पहले आप इस तरीके से इसको बैठा लें। ओके, फिर इसके बाद बैठाने के बाद आयरन से कर लें या नाखून मार दें इस तरीके से, और फिर ये आप अंदर डालें। आपको 4.5 सेंटीमीटर मेरा रेडी था, मैं उस तरीके से ये रेडी कर दूंगी और अपनी पैंट मोड़ दूंगी। ठीक है, आपको भी दोनों बॉटम में ऐसे मोड़ लेना है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से मोड़ लिया है और अब मैं सीधा करके देखूंगी। तो ये सीधे में मेरा ये जो बढ़ रहा है वो मैं इसको छाड़ दूंगी और इसको भी इस तरीके से मैं छाड़ दूंगी। ओके, और उसके बाद मैं इसको फोल्ड करूंगी, फोल्ड करके देखूंगी जितना मेरा बॉटम है उतना मैं निशान लगा लूँगी। जैसा कि आप देख सकते हो, आप मेरी पैंट देख सकते हो, बैक साइड से ये मेरा बड़ा है और ये मेरा फ्रंट है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि मैंने ये डबल स्टिच किया है। पैक करने का तरीका भी मैं आपको आई बटन में दे दूँगी, आप देख लेना मैंने पैक कैसे करती हूँ। ठीक है, किस तरीके से मैं मार्क लगाती हूँ, वैसे आप अगर सिलते हो तो कर सकते हो। मेन इस पैंट में मेरा आपको टॉपिक बताना था जेब।
जेब के साथ आप प्लास्टिक कैसे अटैच कर सकते हो। लेकिन ठीक है, मैंने पूरा बता दिया। वीडियो में ज़्यादा भगाती नहीं हूँ, मेरी वीडियो लंबी रहती है, मुझे टेंशन नहीं है। लेकिन मैं अपने बच्चों को या मेरे से जो बड़े भी हैं, बहुत सारे ऐसे घर वाले जो मुझसे सीखते हैं। ठीक है, आपको मेरी कटिंग नहीं देखना है, कोई बात नहीं, आप मेरी स्टिचिंग देख लें। आपको ये चीज़ अच्छा लगता है तो आप कर लें, ओके। तो मैं आपको, लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप भले कटिंग करते हैं तो एक बार अच्छे से मैं आई बटन में दे दूँगी कटिंग स्टार्टिंग में, तो आप देख लेना कि जो मैंने कटिंग बताया है तो ये जेब को किस तरीके से रख के बताया है, आपको वो समझना होगा। बाकी आप अपनी कटिंग करते हो, कोई बात नहीं, आपको मेरी कटिंग नहीं चाहिए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप एक बार सिल के देखें, उम्मीद है आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको नाप लेने का तरीका बताई थी इसके पहले कटिंग में, तो आपको ये मेरा घेर 33 का था, तो मैंने आपको बताया था कि ये कॉटन है तो मैं 34 कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हो कि देखिए मेरा 33 एकदम रेडी है, आप देख सकते हो, ओके। तो मैंने क्या किया, आप 34, तो कभी वो मुझे अगर जिसका है उन्होंने कहा नहीं जितना है मुझे उतना ही चाहिए, या कपड़ा लूज़ हो गया नहीं चढ़ेगा, तो मैंने 2 सिलाई कर दिया है। एक 34 पे कि अगर उनको कभी टाइट हो गया तो वो ये सिलाई खोल के 34 पे पहन सकते हैं। तो मैंने 34 का आपको समझाया था। तो मैंने 34 पे पक्का सिलाई किया है, डबल सिलाई किया है और इस पर सिंगल किया है। धोने के बाद अगर उसको ये सही होता है तो ठीक है, हम डबल सिलाई करके दे देंगे, या तो खुलती भी नहीं है। मैं बहुत अच्छा वाला धागा यूज़ करती हूँ, ओके, पैंट का धागा यूज़ करती हूँ मैं पॉली कच्चा धागा नहीं, धागे की बहुत क्वालिटी आती है, तो ज़्यादातर मंगूस धागा मैं यूज़ करती हूँ, तो वो अच्छा चलता है। या हॉर्स का आजकल तो मिलता नहीं है, लेकिन मंगूस का धागा ज़्यादा मिलता है, ओके। तो ये मेरा बॉटम है, तो बॉटम जैसा कि मैंने आपको बोली थी 16.5, तो उसमें भी मैं आधा बढ़ा दी थी, 17 ले ली थी, 17, तो मैंने 17 पे भी पैक कर दिया है, 16.5 पे भी पैक कर दिया है। अगर उनको टाइट हो गया तो वो खोल के अंदर का कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से एक दाब को एक बराबर फिनिशिंग लिया है नीचे से, ठीक है। तो पैक करने का मेरा आई बटन में होगा, मैं आपको सीधी करके जेब दिखाती हूँ। तो आप ये देख सकते हो कि मैंने अपनी पॉकेट इधर से लगाई है और कितनी फिनिशिंग तरीके से लगाई है वो आप देख सकते हो। तो मैं आपको इसकी लेंथ भी चेक करा दूँ कि मैंने जैसा नाप लिया था, देखिए वैसी एकदम आई है। तो ये देखिए मेरी लंबाई थी 95, तो आप देख सकते हो एकदम प्रॉपर 95। ऊपर से देख लीजिए, कहीं पे मैंने देखिए हाथ भी नहीं लगाया है, 95 पूरी आई है। उसके बाद बॉटम तो मैंने आपको दिखा दिया, मैं आपको सीट भी दिखा देती हूँ, जो कि मैंने सीट में आपको 2 माइनस करना बताया था। तो ये देखिए सीट भी मेरी देखिए 38 पूरी प्रॉपर आ रही है, जो कि मैं 2 माइनस की थी। देखिए बीच के जोड़ से अभी मैं इस्त्री करूँगी तो बहुत अच्छे से ये बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 38, तो इस तरीके से ये हमारी पैंट रेडी हो चुकी है। तो ये जब आप आयरन करें तो इस तरीके से आप इधर का बराबर कर दे फैब्रिक, और ये इस तरीके से अच्छे से पानी मार के बहुत अच्छे से आप इसका आयरन कर सकते हो, ओके। ये इस तरीके से बैक साइड आपका बड़ा आएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरा पैंट बनाने का तरीका बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरा अभी नया चैनल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, पर डिसलाइक भी ना दीजिए करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, ओके। कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप जाने दीजिए, लेकिन डिसलाइक ना करें। मैं हूँ या कोई और भी हो, बड़ी मेहनत से मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप तक पहुँचाते हैं, आपके लिए ही सब कुछ करते हैं। तो अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप कमेंट में बता दें, पर डिसलाइक किसी को भी ना किया करें, मैं हो गई या कोई और हो गया, ठीक है। वो अच्छा नहीं लगता है बस, और कोई बात नहीं। वैसे तो मुझे डिसलाइक अल्लाह का शुक्र है कम मिलती है, आप लोग का प्यार मिलता है। जो भी हूँ मैं आज यहाँ तक हूँ आप लोग की वजह से हूँ। तो ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, पहली बार चैनल पे आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ओके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।